फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज की शंकरगढ़ पुलिस व एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी, जहां बीते दिनों शंकरगढ़ में एक्सयूवी 500 की हुई लूट के बाद पुलिस ने जहां अब 4 लोग को गिरफ्तार किया, जिनके पास से लूट की एक्सयूवी 500 और उसमें प्रयुक्त 2 अन्य गाड़ियों को पुलिस ने बरामद किया। इनके पास से एक तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ साथ पुलिस ने मोबाइल, नगद रुपए भी बरामद किए हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके पास से 1 कुंटल 5 किलो गांजा भी पुलिस ने बरामद किया है। ये गाड़ी लूट कर किस तरह से उसको इस्तेमाल करते थे और किसकी जांच की जा रही है, और अन्य मामले में खुलासा करने की बात कहते हुए क्या कुछ कहा है उपायुक्त यमुना नगर श्रद्धा पांडे ने, आइए दिखाते हैं। 8 तारीख को दिनांक 8 मार्च 2024 को शंकरगढ़ थाना अंतर्गत नारीबारी चौकी के पास एक जियो का जो पेट्रोल पंप है उसके आसपास एक एक्सयूवी 500 गाड़ी जो है उसकी लूट हुई। इस गाड़ी को लूटने में 2 बोलेरो और एक डस्टर का उपयोग हुआ है, जिन्होंने घेर करके इस गाड़ी को लूटा है। इसकी कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज हुई है शंकरगढ़ थाने में, और एफआईआर दर्ज होने के बाद हमारी जो एसओजी टीम है और शंकरगढ़ थाना की टीम, इन दोनों ने मिलकर के रिकवरी की है, जिसमें कि जो छीनी हुई गाड़ी थी एक्सयूवी 500, इसको भी हमने रिकवर कर लिया है। साथ में एक बोलेरो रिकवर हुई है और एक डस्टर जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी। इन सभी को हमने रिकवर कर लिया है। साथ में एक कट्टा बरामद हुआ है 315 बोर का, और लाइव कारतूस बरामद हुआ है इसमें, और इसके साथ ही में इसमें गांजा बरामद हुआ है 1 क्विंटल 5 केजी। 4 अरेस्टेड है इसमें, और लोगों के इन्वॉल्व होने की संभावना है। इसमें हमने और 2 गठित की है टीमें, और जो कि इस पे और लगी हुई है। इसी के बारे में हम लोग अग्रिम विवेचना कर रहे हैं कि इनका क्या नेचर ऑफ क्राइम है। इसके बारे में और अभी चीजें खुलेंगी, इसके ऊपर हम लोग विवेचना करेंगे। कुछ और अपडेट्स जैसे ही होते हैं हम लोग अवगत कराते हैं। इनके ऊपर कुछ और आपराधिक सामने आए हैं, किस तरीके की जांच? इसके बारे में भी हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। प्राइमा फेसी हमको कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इस वक्त नहीं मिली है, लेकिन अभी क्योंकि जस्ट अरेस्टिंग हुई है, इसमें हम लोग थोड़ी और विवेचना करके और डिटेल्स इसमें निकालने की कोशिश करेंगे। खुलेआम सड़कों पर ही लोगों ने बना डाला है बियर बार, जहां सड़कों पर ही खुलेआम मदरा का हो रहा है सेवन। बता दें, ये मामला कहीं और का नहीं, अतरसुइया थाना क्षेत्र के पीछे गली का है, जहां 10 कदम की दूरी पर ये गली है और खुलेआम लोग यहां सड़कों पर मदरा का सेवन करते हैं। इनमें किसी प्रकार का पुलिस का खौफ नहीं है और खुलेआम यहां पर जहां मदरा का सेवन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से गुजरने वाली महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अतरसुइया थाना क्षेत्र में ये रिहायशी इलाका है और पुराने शहर की इन तंग गलियों से ही लोगों को आना जाना होता है। मगर जिस तरह से खुलेआम इस सड़कों को शराब का अड्डा बना डाला है लोगों ने, और जिससे कि स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें, अतरसुइया थाने से चंद कदम की दूरी पर ये पीछे गली का नजारा है, जहाँ खुलेआम लोग पी रहे हैं शराब। सड़क पर शराब पीने का अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। अल्लाह के नेक बंदों को रहमत की बारिश करने वाला रमज़ान का पाक महीना कल से शुरू हो रहा है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रमज़ान के महीने में 30 दिनों तक रोज़े रखकर खुदा की बारगाह में सजदे करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। रोज़दारों के लिए इस बार कुछ आसानी हो सकती है, क्योंकि इस साल के रोज़े गुलाबी ठंड में ही शुरू हो रहे हैं। संगम नगरी के शहर प्रयागराज में भी रमज़ान की तैयारी पूरी हो गई और ख़रीदारी की भीड़, बाज़ार में चहल पहल बढ़ गई है। आज चांद का दीदार हुआ, लोग तरावी पढ़ रहे हैं और कल रमज़ान के रोज़े रखेंगे। प्रयागराज के बाज़ार में रमज़ान के लिए सामान लेने के लिए ख़रीदारों की भीड़ गुलजार है, और कोई खजूर ख़रीद रहा है तो कोई सूतफेनी, किसी को टोपी ख़रीदनी है तो किसी को सहरी की इफ्तार का सामान। खुदा की इबादत में कोई कसर ना रह जाए, इसलिए धार्मिक किताबों, जानमाज़ और तस्बीह भी ली जा रही है। इस बार ईरान से आए खजूर की ज़्यादा डिमांड है। रमज़ान के महीने की दस्तक के साथ ही प्रयागराज के पुराने इलाकों में चहल पहल बढ़ गई है। रोज़दार के मद्देनज़र मस्जिदों में सजावट, ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। शाम के वक्त जगह जगह सामूहिक तौर पर इफ्तार, रोज़े खुलवाने का भी लोग का दौर जारी रहेगा। हमारे मज़हब इस्लाम में रमज़ान को बहुत ही मुबारक महीना माना गया है, और ये है। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नेकियां को बढ़ा दिया जाता है,
रिस्क में बढ़ोतरी कर दी जाती है, तमाम तरह की आसानियाँ अता फरमाई जाती है और हर रोज़ादार का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथों से देंगे। और ये मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। तो सभी पूरे मुल्क के लिए हमेशा के लिए करते हैं कि मुल्क में अमन चैन बना रहे, और हमारी सरकार भी जो है, मोदी जी जो है वो सबका साथ सबका विकास चलिए के चल रहे हैं वो। और कल उन्होंने जो है बहुत बड़ी मन से उन्होंने जो है रमज़ान को मुबारकबाद दिया है, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज माह रमज़ान का चाँद निकला और तमाम लोगों ने देखा चाँद, और इस चाँद में जो है विशेष जो तरावी पढ़ी जाती है, विशेष नमाज, वो अभी आज से चालू हो गई है और कल से पहला रोज़ा हो जाएगा। और ये मुल्क में अमन और अमान शांति के लिए यहाँ पे भी यही दुआ किया गया कि हमारा मुल्क जो है अमन और अमान शांति में रहे। और ये पवित्र महीना है, यहाँ बरकतों का महीना है ये। इस महीने के अंदर तमाम तरीके की दुआएं होती हैं और मुल्क के लिए भी दुआएं होती हैं। रमज़ान बहुत मुबारक महीना है जो साल में एक बार आता है ये इबादत करने के लिए, और हालांकि साल के 12 महीना ही इबादत के लिए बना हुआ है। आज रमज़ान का चांद देख लिया गया है, कल से रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा और आज से तरावी शुरू हो जाएगी। तो रमज़ान का महीना है, ये सबके लिए दुआ करी जाएगी और अमन शांति के लिए कि ये दुआ मांगी है कि अमन और शांति बनी रहे, लोगों का कारोबार चले, खैर बरकत रहे। दुआ है सबके लिए। मुसाफ खान। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज की एक महत्वपूर्ण बैठक क्लब के अध्यक्ष दिनेश तिवारी की अध्यक्षता में नारद सभागार अंबिका टावर में आयोजित की गई, जिसमें बीते दिनों समाप्त हुए माघ मेले की समीक्षा की गई। बाद में आने वाले 2025 के महाकुंभ को लेकर पत्रकारों के हितों में कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा की गई। प्रयागराज के पत्रकार नितिन गुप्ता की 7 वर्षीय बेटी व पत्रकार प्रवीण मिश्रा के बेटे की मृत्यु होने पर क्लब के सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण करके दोनों बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और श्रद्धांजलि दी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अध्यक्ष श्री दिनेश तिवारी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में सबसे पहले क्लब की डायरेक्टरी के संबंध में चर्चा की गई कि क्लब की डायरेक्टरी जल्द से जल्द आ जाए। इसके साथ में पिछले महीने जो आयोजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब ने किया है उस पर चर्चा हुई। माघ मेले में अपना शिविर लगता है, उसके समापन और कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर चर्चा की गई। आगे आने वाले कुंभ को देखते हुए क्लब क्या महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, कैसे प्रयागराज के कुंभ को और विस्तार और महिमा मंडित हम प्रयाग के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के सदस्य दे सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। साथ ही आगे आने वाले ईद और होली त्यौहार को हम साथ बैठकर मनाएंगे, इस पर चर्चा की गई। श्री प्रवीण मिश्र जी के बेटे की असमय मृत्यु हुई, इसी तरह श्री नितिन गुप्ता जी के बेटे की असमय मृत्यु हुई, उस पर हम लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की तथा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन स्वर्गीय मौलाना अमजद हुसैन नकवी की याद में 4 दिवसीय तबलीगी मजलिस के अंतिम दिन सुबह की पहली मजलिस को जाकिर अहले बैत हसन ज़ाहिर साहब लखनवी व शाम को 3 बजे होने वाली मजलिस को हज्जतुल इस्लाम सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब किबला मुजफ्फरनगर खिताब करते हुए कुरान व हदीस की रोशनी में मजलिस को खिताब किया। हैदर अब्बास बिट्टू ने मरसिया पढ़ा। बाद मजलिस गुलाब के फूलों से सजी सभी ताबूत इमाम हसन बरामद हुआ। लोगों ने बोसा लेकर अकीदत का इजहार किया तो साथ ही दरियाबाद के अंजुमन हाशमिया गमगीन नौहा पढ़ा और मातम का नजराना पेश किया। आखिरी दिन अंतिम मजलिस सैयद असद साहब मुजफ्फरपुर बिहार ने खिताब फरमाया। 4 दिवसीय तबलीगी मजलिस करबला ज़ियारत के लिए लोगों की पहुंची भीड़, लोगों ने लिया बोसा।